दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय परिपक्व होने की अवस्था पर है और कुछ किसान भाई इसकी कटाई का कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन अक्सर किसान फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते समय कुछ न कुछ लापरवाही कर जाते हैं, जिससे उपज की क्वालिटी खराब हो जाती है और बाजार में इसका अच्छा दाम नहीं मिलता। इसलिए किसान भाई गेहूं की कटाई से लेकर भंडारण तक के कार्यों को किस तरह से करें, चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ मनोज कुमार से। किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि गेहूं की कैसे कटाई की जाए, गाई की जाए और भंडारण और फसल की परिपक्वता की पहचान और कटाई का तरीका और थ्रेसिंग और भंडारण के बारे में आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, उपज का सुरक्षित भंडारण करने के लिए फसल अवस्था से ही कुछ प्रबंधनों पर ध्यान देना होता है, जो कि उपज को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसान इस विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे अच्छी उपज होने के बावजूद भंडारण के दौरान उपज का काफी हिस्सा खराब हो जाता है और किसान भाइयों को हानि उठानी पड़ती है। इसलिए आप कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखें, आइए वो भी जानते हैं। तो पहले फसलों की गहाई और कटाई की बात है। तो फसल अगर आपका अभी पकने की स्थिति में आ चुका है और वह सुनहरे रंग का दाना हो चुका है, तो आप उसकी कटाई के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फसल जो है ज़्यादा पक जाने पर वहाँ पर सेटरिंग की होने की संभावना रहती है, कुछ वहाँ नुकसान होने की संभावना रहता है। इसलिए आप फसल की बाली को देख लें, अगर सुनहरे रंग का हो चुका है तो उसकी कटाई के लिए आप या तो हंसुए से करें, जो जैसे नवीन सिकल है या जो है फाल्कन सिकल है या देसी तरह का जो हंसुआ है, सिकल है, उससे भी कटाई कर सकते हैं। और कटाई के लिए आप चाहें तो रीपर भी है, उसके द्वारा कटाई कर सकते हैं, या कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा भी कटाई की जाती है। तो फसल की कटाई को सुविधा में ध्यान में अपनी आवश्यकता के हिसाब से देख करके उसकी कटाई करें। और उसका कटाई करने के बाद आप फसल को बंडल बांध करके एक दिन पहले, उसको बंडल बांधने के पहले उसको एक दिन सूखने के लिए छोड़ दें, जिससे वहाँ पर फसल को अच्छी तरह से नमी उसका हट जाए। और फिर उसको बंडल बांध करके आप उसको खलिहान में ले आएंगे। लेकिन आजकल थ्रेसर आ गया है, अच्छे तरह के थ्रेसर हैं जो आपकी मशीन के द्वारा चलाया जा सकता है, डीजल इंजन के द्वारा या इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा। और फिर उसके साथ साथ आप आजकल नए अच्छे तरह के जो है थ्रेसर आए हुए हैं, जो अटैचमेंट ट्रैक्टर के साथ लगा रहता है, और मल्टी क्रॉप थ्रेसर। इन थ्रेसर के द्वारा आपको दाने साफ हो जाते हैं और दाने एकदम व्यवस्थित ढंग से मिलते हैं। और भूसा जो होता है, जो जानवरों के लिए होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े में कट जाते हैं। तो भूसा जो है आपको जो है जानवर खिलाने के काम में आएगा। तो इसलिए आप अच्छे थ्रेसर से उसकी थ्रेसिंग करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। फसल की कटाई के बाद भी सुरक्षित भंडारण करने के लिए प्रबंधनों को अपनाना होता है, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं होती। इसलिए कौन कौन से हैं ये जरूरी प्रबंध, आइए जानते हैं। और भंडारण के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी जब बढ़िया ढंग सफाई हो जाए तो उस गेहूं को आप प्रयास करेंगे कि उसकी नमी जो है 10 से आसपास सूख जाए, 10%। अगर नमी 10% से 12% के बीच है तो आप उसको अच्छी तरह से सुखा लें। कोशिश रहे अगर 10 से नीचे भी आ जाता है तो 8 और 10% के पर तो आप सुनिश्चित रूप से उसको बढ़िया ढंग से रख सकते हैं। जो बैग रहेंगे उसको बढ़िया ढंग से, गनी बैग,
तो उसको बढ़िया ढंग से धुलाई कर दें। और उसको अच्छा तो रहेगा कि उसको बॉयल पानी में डाल देंगे तो उसमें जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के अंडे हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। और फिर उसमें सूखे हुए बैग में आप अच्छे ढंग से गेहूं को सफ़ा करके, खूब अच्छी तरह सफ़ा करके, सूखा हुआ लगभग 8 से 10% नमी रहे, जैसे दांत पे रखें तो कट कट की आवाज़ आए, तो आप उसको बोरे में भर करके आप भंडारित कर लें। जो है भंडारण जहाँ होगा वहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप उसका पूरी तरह से विधिवत साफ सफाई कर लेंगे। जो है उसमें ज़रूरत पड़ा तो उसमें मैलाथियन का भी यूज कर सकते हैं। और ये दीवार से लगभग 1 फीट छोड़ करके आप उसका छल्ली लगाएंगे अनाज रखने के लिए, और ज़मीन से ऊपर थोड़ा रखने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पर संभव हो तो लकड़ी का जो है पटरा लगा करके नीचे की नमी और दीवार की नमी उस बैग में न आने पाए, और इस तरह से आप उसको अच्छे ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल तो लोग जो है घरों में जो है भंडारण करने के लिए उसमें भंडारण गृह बना के रखते हैं, जिसमें ये एल्युमिनियम का या ये GI शीट का जो है भंडारण रहता है, और उसके अंदर जिसमें 2 से 3 कुंटल भरा जा सकता है। ऊपर से मुंह रहता है जिसमें उसको गेहूं गिराते हैं, और नीचे साइड में जो है उसको निकालने की रहता है। और भरने के बाद उसमें कपड़े लगा करके बहुत अच्छे ढंग से टाइट कर दें, उसके ऊपर से टेप लगा दें जिससे नमी वहाँ न पहुँचे और आपका दाना सुरक्षित रहे। और वहाँ नमी नहीं पहुँचेगा, कीड़े मकोड़े नहीं पनपेंगे, और आपका दाना एकदम पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और इस तरह से आपका गेहूँ सुरक्षित रहेगा और समय के हिसाब से आप उसको अच्छे रेट में बेच सकेंगे।